दुबई, द लैंड ऑफ गोल्ड, स्काई हाई बिल्डिंग्स और अल्टीमेट लग्जरी। एक ऐसी सिटी जो लग्जरी और ड्रीम्स का सिंबल है। गोल्ड के मार्केट्स, फरारी रोड्स पर दौड़ती है और बुर्ज खलीफा जो क्लाउड्स को टच करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई के कुछ लॉ इतने अजीब है कि अगर आपने दुबई में छोटी सी भी गलती कर दी तो जेल हो सकता है। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे बड़ा और सबसे फेमस सिटी है और एक तरफ दुनिया का सबसे मॉडर्न और लग्जरियस सिटी में गिना जाता है। मॉल्स, बीचेस, नाइट लाइफ सब कुछ यहाँ मिलेगा। दुबई की एक और खासियत है कि ये ईस्ट और वेस्ट का बीच का एक हब है, मतलब ट्रेडिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट सब कुछ का सेंटर। इसलिए इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उनके लॉ इस्लामिक ट्रेडिशंस और स्ट्रिक्ट कल्चरल वैल्यूज पर बेस्ड है। यहाँ सेफ्टी, क्लीननेस और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लॉस बहुत ही टाइट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लॉ टूरिस्ट पर भी उतना ही अप्लाई होता है जितना दुबई के लोकल्स पर। सोचो, एक टूरिस्ट सिर्फ व्हाट्सएप पर गाली देने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। आज मैं आपको दुबई के 5 सबसे अजीब और डेंजरस लॉ बताऊंगा जो हर टूरिस्ट और रेसिडेंट को पता होना चाहिए। पहला, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब पब्लिक में किसिंग, हगिंग या ज्यादा अफेक्शन दिखाना दुबई में बैंड है। आप अपने पार्टनर के साथ हैंड होल्डिंग कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अफेक्शन दिखाना पर पुलिस सीधा आपको जेल भेज सकता है। ये लॉ उनकी कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू के अगेंस्ट है। साल 2010 में एक ब्रिटिश कपल ने सिर्फ पब्लिक में किस करने के लिए 1 मंथ की जेल हो गई थी। जहां हमारे लिए एक नॉर्मल ग्रीटिंग है, वहां एक मदर ने कंप्लेन कर दी कि उसके बच्चे ने उन्हें किस करते हुए देख लिया। उनके लॉयर ने आर्ग्यू किया कि ये तो नॉर्मल कल्चर है, कोई क्राइम नहीं है। पर यह दिखाता है कि दुबई के लॉ कितना स्ट्रिक्ट है। इससे पहले भी साल 2008 में एक ब्रिटिश कपल को जेल हुई थी फॉर ड्रंकन सेक्सुअल एक्टिविटी ऑन द बीच। दूसरा, नो स्वेयरिंग और अब्यूजिव गेस्चर्स। दुबई में गाली देना या अब्यूजिव गेस्चर्स दिखाना एक बड़ा क्राइम है। ये सिर्फ पब्लिक में नहीं, सोशल मीडिया और प्राइवेट चैट तक अप्लाई होता है। हमारी जनरेशन तो ऑनलाइन अब्यूजेस या गाली गलौज बहुत ही कैजुअली यूज करते हैं। दुबई में अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को या किसी कोलीग को ऑफेंसिव मैसेज भेजा या कोई रूड इमोजी यूज कर दिया तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए सीवियर क्रिमिनल ऑफेंस। यूएई का साइबर क्राइम के लॉ के हिसाब से अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी पर्सन, रिलीजन, कल्चर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंसिव कमेंट किया तो आपको हैवी फाइन और कभी कभी जेल भी हो सकती है। दुबई में ऑनलाइन बिहेवियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पब्लिक बिहेवियर। मतलब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप पर जो भी लिखोगे उसका लीगल इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया में तो हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं। लोग ओपनली गालियाँ देते हैं, मीम्स बनाते हैं और कभी कभी तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तक टारगेट कर लेते हैं अब्यूजिव कमेंट करके। लेकिन दुबई में ऐसा करना डायरेक्टली साइबर क्राइम माना जाता है। साल 2017 में एक इंडियन टूरिस्ट को सिर्फ एक होटल पार्किंग में अब्यूजिव गेस्चर करने के लिए 3 वीक की जेल हो गई थी। तीसरा, फोटोग्राफी रूल्स। दुबई में किसी भी इंसान की फोटो उनकी कंसेंट के बिना लेना इलीगल है, खासकर अगर आप उसे ऑनलाइन पोस्ट करते हो तो। अगर किसी को आपकी फोटो पसंद नहीं आई तो सीधा कंप्लेन हो सकती है। और खासकर वुमन की फोटो लेना बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन ये तो सिंपल है। द वियर्डेस्ट पार्ट इज द रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग्स। आप मिलिट्री बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोर्ट्स और कुछ एक्सीडेंट की फोटोज नहीं ले सकते। और अगर आप रोड पर है तो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल नहीं सकते। इसे पब्लिक शेमिंग और रूमर स्प्रेडिंग माना जाता है। चौथा, नो लिटरिंग और स्पिटिंग। ये रूल सुनने में सिंपल लगता है, बट दुबई इज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट बीइंग स्पॉटलेसली क्लीन। ये सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, एक सख्त कानून भी है। आप सोच भी नहीं सकते कि दुबई अथॉरिटीज क्लीननेस को कितना सीरियस लेते हैं। रोड्स, पब्लिक पार्क्स, बीचेस, मेट्रोस, मॉल्स, कहीं पर भी कचरा फेंकना अलाउड नहीं है। अगर आपने गलती से भी विंडो से कोई चीज बाहर फेंक दी तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। दुबई में पब्लिक हेल्थ और डिसेंसी पर बहुत जोर दिया जाता है। रोड्स पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी पब्लिक एरिया में थूकना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसीलिए दुबई का क्लीननेस लेवल वर्ल्ड क्लास है। और पांचवा, अल्कोहल लॉस। दुबई में अल्कोहल इजीली अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ लाइसेंस्ड होटल और क्लब्स में। पब्लिक में ड्रिंक करना या इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में दिखना जेल तक ले जा सकता है। बॉटल लेकर रोड पर निकलना, बीच पर पीना या पार्क में चिल करना, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है। ये नो लिटरिंग और स्पिटिंग से भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि ये पब्लिक डिसेंसी को खिलाफ है। दुबई में 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब अगर आपके ब्लड में अल्कोहल की एक बूंद भी डिटेक्ट होगी तो सीधा पुलिस केस।
वैसे दोस्तों दुबई में और भी बहुत सारे लॉस है, लेकिन ये 5 लॉ सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर है जो हर टूरिस्ट या रेसिडेंट को सबसे पहला पता होना चाहिए। दुबई का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एडवांस और हाईटेक है। ये सिर्फ आम पुलिस की पेट्रोलिंग तक सीमित नहीं है, ये पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। दुबई में हर जगह थाउजेंड्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, चाहे वो स्ट्रीट्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, मेट्रो स्टेशन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये ऐसा नेटवर्क है जिसको सिटी को थर्ड आई भी कहा जाता है। दुबई का फाइन का सिस्टम बहुत ही ऑटोमेटेड है, मतलब अगर आपने ट्रैफिक लॉ ब्रेक किया तो सीसीटीवी कैमरा आपका नंबर प्लेट स्कैन करेगा, फाइन डायरेक्टली आपके ट्रैफिक अकाउंट में ऐड हो जाएगा और एसएमएस नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इसी वजह से दुबई में लोग रूल ब्रेक्स करने से पहले 10 बार सोचते हैं। दुबई इज एन अमेजिंग प्लेस बट इट डिमांड्स रेस्पेक्ट फॉर इट्स कल्चर एंड लॉस। ये रूल्स अजीब लग सकते हैं बट इनकी एनफोर्समेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो आपको कौन सी लॉ सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।